आपकी सैलरी कितनी बढ़ेगी? 8वां वेतन आयोग आने के बाद आपकी सैलरी कितनी बढ़ेगी? अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं, तो ये सवाल आपके मन में बार-बार आता रहेगा और आ ही रहा होगा। आज हर तरफ एक ही चर्चा है, फिटमेंट फैक्टर क्या होगा? एचआरए मिलेगा या नहीं? टीए बदलेगा या नहीं? और सबसे बड़ा सवाल, मेरी जेब में हर महीने कितना ज़्यादा पैसा आएगा? आज मैं यही बात बिल्कुल आसान भाषा में समझाने वाला हूँ। सबसे पहले समझते हैं कि फिटमेंट फैक्टर असल में होता क्या है? फिटमेंट फैक्टर दरअसल एक नंबर होता है जिसमें आपकी मौजूदा बेसिक सैलरी को मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी गुणा किया जाता है। यही नंबर तय करता है कि नई बेसिक पे कितनी माने बनेगी। मान लीजिए मान लीजिए आपकी आज की बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है। अगर 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.92 तय होता है, तो आपकी नई बेसिक सैलरी लगभग 34,500 रुपए के आसपास पहुंच जाती है। यानी सिर्फ बेसिक पे में ही बड़ा जंप दिखाई देता है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बेसिक सैलरी बढ़ते ही उससे जुड़े अलाउंसेस भी अपने आप बढ़ जाते हैं। सबसे पहले आता है एचआरए, यानी हाउस रेंट अलाउंस। एचआरए इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस शहर में रहते हैं। मेट्रो सिटी में रहने वालों को एचआरए ज्यादा मिलता है, छोटे शहरों में थोड़ा कम मिलता है, लेकिन परसेंटेज बेसिक सैलरी का ही होता है। मतलब साफ है, बेसिक बढ़ी तो एचआरए भी बढ़ेगा, और एचआरए बढ़ा तो ग्रॉस सैलरी अपने आप ऊपर चली जाएगी। अब बात करते हैं टीए यानी ट्रैवल अलाउंस की। टीए भी आपकी पोस्टिंग और लेवल के हिसाब से तय होता है। ये अमाउंट बहुत बड़ा तो नहीं होता, लेकिन सैलरी में जुड़ने से कुल आंकड़ा बेहतर दिखने लगता है। अब अगर बेसिक, एचआरए और टीए इन तीनों को जोड़ दें, तो जो टोटल बनता है उसे कहते हैं ग्रॉस सैलरी, यानी आपकी पूरी सैलरी जिसमें अभी पीएफ, टैक्स जैसी कटौतियां नहीं जुड़ी हैं। एक आसान उदाहरण से समझते हैं इसको। अगर बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़कर 34,500 के आसपास पहुंचता है और उस पर एचआरए और टीए जुड़ जाते हैं, तो ग्रॉस सैलरी 45,000 से 47,000 रुपए के बीच भी जा सकती है। ये संख्या हर कर्मचारी के लिए अलग होगी, क्योंकि सिटी और अलाउंसेस अलग होते हैं। यहीं पर एक बात बहुत जरूरी है समझना। 8वें वेतन आयोग से सिर्फ आज की सैलरी नहीं बढ़ती, फ्यूचर भी बदलता है। क्योंकि बेसिक सैलरी बढ़ेगी तो उसी के हिसाब से पीएफ और ग्रेच्युटी और पेंशन का कैलकुलेशन भी बदलेगा। यानी फायदा सिर्फ आज नहीं, आने वाले सालों में दिखेगा। लेकिन एक बात साफ समझिए, अभी जो भी नंबर सामने आ रहे हैं वो सिर्फ अनुमान है। फाइनल फैसला सरकार की नोटिफिकेशन के बाद ही होगा। फिटमेंट फैक्टर थोड़ा ऊपर या नीचे हो सकता है, एचआरए के रूल्स में भी बदलाव हो सकता है। इसलिए अभी एक्साइटमेंट के साथ साथ थोड़ा धैर्य रखना भी जरूरी है। सीधी भाषा में कहा जाए तो 8वां वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों की सैलरी स्ट्रक्चर को एक नई दिशा देने वाला है। बेसिक बढ़ेगी, अलाउंस बढ़ेंगे और ग्रॉस सैलरी पहले से बेहतर दिखाई दे सकती है। लेकिन लेकिन सही तस्वीर तभी सामने आएगी जब ऑफिशियल इंफॉर्मेशन यानी ऑफिशियल ऑर्डर यानी आदेश आएंगे। मैं हूं मयंक कुमार। अगर आपको ऐसी साफ, सरल और जमीन से जुड़ी सैलरी और फाइनेंस की बातें पसंद आती हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हाँ, ये जानकारी सिर्फ जनरल इंफॉर्मेशन यानी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। कोई भी फाइनेंशियल या पर्सनल डिसीजन लेने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर देखें और अपनी सिचुएशन के हिसाब से फैसला लें। मुलाकात होती है आपसे अगले वीडियो में।